जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भादो चौथ का व्रत रखने वाली सभी बहनों को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनते हैं भादो चौथ व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण व्रत कथा। यह व्रत सभी महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य और संतान की लंबी आयु व संतान प्राप्ति के लिए रखती है। इस चौथ को भादो चौथ, भादुड़ी चौथ, बड़ी चौथ और बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है। पूरा दिन व्रत रखकर शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजन करने से संतान, संपत्ति व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं भादो चौथ व्रत कथा। बोलिए चौथ माता की जय हो, बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती प्रेम भरे स्वर में अपने पुत्र गणेश से पूछती है, पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकटनाशक चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन व्रत कैसे करना चाहिए और इसकी क्या कथा है, मुझे विस्तार से बताओ। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, माता, यह व्रत संकटों को नष्ट करने वाला, सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला और असीम फलदायी है। इसकी पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। व्रत के साथ कथा सुनना भी आवश्यक है। तो सुनिए, मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में राजा नल नामक एक धर्मात्मा और यशस्वी राजा थे। उनकी पत्नी रानी दमयंती अतुलनीय सौंदर्य और पतिव्रता धर्म में अद्वितीय थी। दोनों का जीवन सुखमय था, लेकिन एक दिन भाग ने करवट बदल ली। राजा नल जुए के मोह में पड़कर अपना सब कुछ हार बैठे। राज, धन, रत्न, यहाँ तक कि वस्त्र भी विवश होकर वे रानी दमयंती के साथ वन की ओर निकल पड़े। वन में भूखे, प्यास और दुख से जूझते हुए एक दिन राजा ने कहा, कुछ पंछी जिनके पंख सोने जैसे चमक रहे थे। राजा ने सोचा, यदि इन्हें पकड़ लूं तो जीवन यापन हो सकता है। उन्होंने अपनी चादर उन पर फेंकी, पर दुर्भाग्यवश वे पंछी चादर समेत उड़ गए। अब उनके तन पर वस्त्र भी ना रहे। रानी के साथ हुआ और भी कठिनाइयों में भटकने लगे। एक दिन थके मांदे दोनों एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। एक ही वस्त्र से शरीर ढक रखा था। रानी सो गई और राजा नल अपनी पत्नी की दुर्दशा देखकर भीतर से टूट गए। उन्होंने सोचा, मेरे कारण इसे इतने कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यदि मैं इसे छोड़ दूं तो यह अपने पीहर लौट जाएगी और सुरक्षित रहेगी। राजा ने वस्त्र के दो टुकड़े किए, एक अपने लिए और एक रानी के लिए छोड़कर चुपचाप वहाँ से चले गए। जब रानी की आँख खुली और राजा ना दिखे तो वह पागलों की तरह वन में उन्हें पुकारते हुए भटकने लगी। भटकते भटकते दमयंती की भेंट महर्षि सर्वज्ञ से हुई। उन्होंने नम्रता से प्रणाम कर अपनी सारी व्यथा सुनाई और विनती की, ऋषिवर, मेरे पति से मेरा मिलन कब होगा? यह कठिन समय कब समाप्त होगा? तो महर्षि बोले, पुत्री, तुम्हारे कल्याण का उपाय है। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी का संकटनाशक व्रत करो। इस दिन एकांत गणेश जी की पूजा करो। दिन भर निराहार रहो और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत पूर्ण करो। गणपति से क्षमा मांगते हुए अपने मंगल जीवन की प्रार्थना करो। इससे तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और पति से पूर्ण मिलन होगा। दमयंती ने महर्षि के बताए अनुसार व्रत किया। श्रद्धा भाव और पुण्य विधि से गणेश जी की पूजा की, कथा सुनी और चंद्रमा को अर्घ दिया। गणपति बप्पा उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और शीघ्र ही उन्हें पति, राज, पुत्र और पूर्व का वैभव सब पुनः प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने यह व्रत युधिष्ठिर को भी बताया था जब पांडव अज्ञातवास में थे। तो इस व्रत के प्रभाव से पांडवों ने विजय प्राप्त की। तो भादो कृष्ण चतुर्थी का यह व्रत समस्त संकटों को दूर करने वाला है और भाग को उदय करने वाला है।
हे गणेश बप्पा, जैसे आपने राजा नल और रानी दमयंती का जीवन सुखमय किया, वैसे ही सभी भक्तों का कल्याण करना। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। अब अपने सुनेंगे चौथ माता की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और बहू थे। धन संपत्ति तो उनके पास अपार थी, लेकिन साहूकार और उसका बेटा किसी प्रकार का कोई काम धंधा नहीं करते थे। ना कमाई का कोई प्रयास, ना पूजा पाठ में रुचि, बस पूर्वजों से संचित धन से ही दिन बीत रहे थे। यह ढरा बहू को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सोचती, यदि इसी तरह बैठे बैठे धन खर्च होता रहा तो एक दिन हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। बहू रोज घर का काम निपटाकर, सफाई कर कचरा बाहर डालने जाया करती। वहाँ उसकी एक पड़ोसन अक्सर पूछती, अरे बहू, आज क्या खाकर आई हो? बहू जवाब देती, ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार का बेटा यह बात संजोग बस सुन बैठा। उसने घर जाकर अपनी माँ से कहा, माँ तो मुझे रोज गरम खाना खिलाती है, लेकिन बहू को बासी रोटी देती है। वह तो सारा दिन काम करती है, उसके साथ यह क्यों? माँ ने चौंकते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें और बहू को एक जैसा ही खाना देती हूँ। वह बाहर जाकर ऐसा क्यों कहती है, मुझे नहीं पता। अगर विश्वास नहीं तो खुद देख लेना। अगले दिन बेटे ने बीमार होने का बहाना बनाया और रसोई में ही चादर ओढ़कर लेट गया। उसने अपनी आँखों से देखा कि बहू ने गरम गरम खीर खाई, फिर कचरा लेकर बाहर निकली। जिज्ञासावश वह भी पीछे पीछे गया। बाहर पड़ोसन ने वही सवाल किया, बहू, आज क्या खाकर आई हो? बहू ने फिर कहा, ठंडी बासी खाकर आई हूँ। पति ने यह सुनकर हैरानी में बहू से पूछा, तुमने तो अभी तो गरम भोजन किया, फिर झूठ क्यों बोला? बहू ने गंभीर स्वर में कहा, यह ना कमाई तुम्हारी है, ना तुम्हारे पिता की। पूर्वजों की कमाई का धन यूं ही खर्च होगा तो वह दिन दूर नहीं जब हमें ठंडी बासी रोटी भी नसीब नहीं होगी। पत्नी की बातें सुनकर पति को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले ही दिन वह माता पिता का आशीर्वाद लेकर विदेश कमाई करने के लिए चला गया। बहू घर पर रहकर सेवा भाव से सास ससुर की देखभाल करती रही। एक वर्ष के बाद बहू एक दिन पड़ोसन में गई तो देखा कि कुछ स्त्रियां पूजा पाठ कर कथा सुन रही है। जिज्ञासावश उसने पूछा, बहनों, यह किस व्रत का पूजन है और इसका क्या फल मिलता है? एक स्त्री ने बताया, यह भादो चौथ का व्रत है। इसे करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख सौभाग्य और धन की प्राप्ति होती है। बहू ने व्रत की विधि सीखी और उसी दिन से संकल्प लेकर चौथ माता का व्रत प्रारंभ किया। यह व्रत वह हर महीने करती रही, पर सास को इसकी भनक तक नहीं लगी। 12 वर्ष बीत गए। चौथ माता और श्री विनायक जी ने सोचा, अब इसके पति को घर भेजना चाहिए, नहीं तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। रात में चौथ माता युवक के सपने में आई और कहा, बेटा, घर लौट चल, तेरी पत्नी तेरा इंतजार कर रही है। युवक ने कहा, माता, मेरा कारोबार बहुत बड़ा हो गया है, मैं यूं ही कैसे छोड़ दूं? माता बोली, सुबह एक दीपक जलाकर हमारा नाम लो और दुकान पर बैठ जाओ। लेने वाले माल ले जाएंगे, देने वाले रुपया दे जाएंगे। उसने वैसा ही किया। दिन भर में सारा कारोबार सिमट गया। धन संपत्ति इकट्ठी हो गई। वह गहने कपड़े लेकर घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक सांप आग की ओर बढ़ रहा है। उसने सिसकारी मारकर उसे हटाया। तभी नागराज प्रकट होकर बोले, अरे पापी, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, तूने मुझे रोक दिया, अब तुझे डसूंगा। युवक ने हाथ से कहा, हे नागराज, मुझे क्षमा करें, मैं 12 वर्षों बाद घर लौट रहा हूँ। कल रात आकर मुझे डस लेना, पर पहले मुझे अपने परिवार से मिलने देना।
नागराज का वचन स्वीकार किया। घर पहुंचा तो उदास था। पत्नी ने कारण पूछा तो सारी बात बता दी। चतुर पत्नी ने अगले दिन सीढ़ियों पर कर्म से दूध, बालू, फूल, इत्र, मिठाई आदि सजाकर रख दिया। रात में नागराज आए, हर सीढ़ी पर रुककर बोले, साहूकार के बेटे, सुख तो दिए हैं पर वचन का पक्का हूँ, डसूंगा जरूर। जैसे ही ऊपर पहुँचे, चौथ माता और विनायक जी का ढाल और तलवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने सांप के 4 टुकड़े कर दिया। एक टुकड़ा युवक की जूती में जा गिरा, जिसे चिटिया ने खा लिया, क्योंकि बहू ने रोज आटा शक्कर खिलाती थी। सुबह खून देखकर सास घबरा गई। बेटे ने हंसते हुए कहा, माँ चिंता मत करो, आज आपका शत्रु मारा गया। यह सब मेरी पत्नी के व्रत का फल है। तब बहू ने चौथ के व्रत की पूरी विधि सास को बताई। गाय महंतरानी और दबाई गई रोटियों के स्थान से निकले सोने के चक्रों ने सास का विश्वास पक्का कर दिया। सास बोली, बहू तेरे व्रत के प्रभाव से ही आज मेरा बेटा जीवित है। हे चौथ माता की जय हो। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की रक्षा की है, वैसे ही सबकी रक्षा करें और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो बोलिए भक्तों, चौथ माता की जय हो। तो प्यारे बहनों, अगर हमारे चैनल पर आप लोगों को रोजाना की कथा सुनने में अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।